दर्द कितना भी हो अल्लाह के आगे रोने से सुकून में बदल जाता है। कितनी बुरी बात है कि तुम किसी और की तरह बनना चाहते हो। क्या तुम अपना चेहरा नहीं देखते? क्या तुम्हें अपनी खूबसूरती नज़र नहीं आती? रमज़ान में 56 मुल्क ईद की शॉपिंग कर रहे होंगे, एक फ़लस्तीन के बच्चे भूखे मर रहे होंगे। लोग खास नहीं होते बल्कि खास तो हमारी चाहत होती है जो किसी को हमारे लिए खास बना देती है, वरना यहाँ तो हसीन व जमील चेहरे भी दिल से उतर जाते हैं। अगर ड्राइवर को जाने बगैर एक ट्रेन में पुरसुकून होकर बैठ सकते हैं तो फिर ज़िंदगी में क्यों परेशान होते हैं जिसको अल्लाह चला रहा है। दिमागी कमज़ोरी दूर और लाजवाब हाफजे के लिए हर नमाज के बाद 11 बार आयतुल कुर्सी पढ़ें आज़मूदा है। तुम किसी इंसान को बुरा मत समझो, वो वैसा ना हो जैसा तुम समझते हो। हकीकी इल्म अल्लाह के पास है और तुम ला इल्म हो। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में ना किसी की नज़रों में। माँ बाप के नौकर बन जाओ, रब तुम्हें दुनिया का बादशाह बना देगा। अच्छे इंसान की तारीफ़ के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो किसी को तकलीफ़ नहीं देता। दौलत और ओहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा इखलाक इंसान को बहुत बुलंद दर्जे पर रखता है। सदका करने से माल में कोई कमी नहीं होती। शब-ए कदर 1000 महीने से बेहतर है। दुनिया की कोई चीज़ इतनी शिफाफ नहीं हो सकती जितना शिफाफ वो दिल है जिस पर काबिज़ अल्लाह की मोहब्बत है। और ये बात समझ लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश है। ए हमारे परवरदिगार, हम ईमान ले आए, सो आप हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए और हमको अज़ाब दोज़ख से बचा लीजिए। जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उससे तुम्हारा रब बाखूबी जानता है। किसी का सुकून छीन लेने का कुफारा इबादत करके अदा नहीं किया जा सकता। ना मेरे लफ्ज़ पुर असर है, ना कलाम में मिदहत का सलीका, ना मयसर फ़हम व शऊर की वुसअतें, ना नजराना इनात का सलीका। मेरे दिल में इश्क नबी है, अश्कों में उनकी याद है। क्या हुआ जो नहीं है मुझे इजहार अकीदत व मोहब्बत का सलीका। नमाज कायम करो ताकि मैं तुम्हें याद रहूं। अकड़ तब तक चलती है जब तक पकड़ नहीं होती। अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। तुम अल्लाह पर यकीन रखो, ऐसा यकीन जो हर शख्स से पाक हो। जब भी मुश्किल वक्त आए ये सोचो कि मेरे पास अल्लाह है और वही काफ़ी है और मददगार है। इंशाअल्लाह जल्द तुम्हारा मुश्किल वक्त खुशी में बदल जाएगा। तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे। अपनी ज़िंदगी का मकसद फ़कत अल्लाह की खुशनुदी बना लीजिए, फिर आप कभी नहीं टूटेंगे, आप कभी नहीं बिखरेंगे, कभी नहीं हारेंगे। मोहब्बत फैलाने में अपना हिस्सा ज़रूर डालें, दुनिया तो पहले ही नफ़रत से भरी हुई है। बहुत सुकून मिलता है मुझे तेरे सजदे में, ए अल्लाह मेरी दुआ है कि मेरा दम भी निकले तो तेरे सजदे में निकले, आमीन। मेरे कलब को भी नसीब हो तेरी ज़ात से वो निस्बतें, वो जो अज़मतें थी अवैस की, वो जो राबते थे बिलाल के। वो आज़माता तो है मगर रास्ते भी वही दिखाता है, क्योंकि वही रब गफूर और रहीम है। ज़्यादा की हाजत ने तुम्हें गाफिल कर दिया। मैंने जब सब कुछ अल्लाह पर छोड़ा तो अल्लाह ने मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ा। हम दुनिया में इम्तहान में हैं, आपका इम्तहानी वर्क किसी भी लम्हा ख़त्म हो सकता है और जो वक्त अल्लाह ने आपके लिए ख़ास मुकर्रर किया है वो इंतहाई पजीर हो सकता है। बेहतर है कि अपने नामाए अमाल के वर्क पर ध्यान रखें। जिस नूर की तुम्हें तलाश है वो कुरान ही तो है। खुदा अपने नूर से जिसको चाहता है सीधी राह दिखाता है। या अल्लाह हमें सीधी राह पर चलाइए, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर आपने इनाम फरमाया है। परेशानियाँ बहुत हैं मगर मुतमईन हूँ कि अल्लाह सब देख रहा है। हमारे ख़यालात, अल्फाज, जज्बात, ख्वाब और दुआएं हमारे बातिन की अक्कासी होती हैं
ان میں پاکیزگی لائیں، زندگی خود بخود خوبصورت اور پرسکون ہو جائے گی۔ یا اللہ مجھ کو وہ عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ میں شاید صبر کے پہلے درجے پر ہوں، اس لیے آج بھی میری زبان پر کبھی نہ کوئی شکوہ آ جاتا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ یا اللہ میں جلد صبر کے اس درجے پر پہنچوں جن کے لیے تو نے قرآن میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور میری زبان سے ہمیشہ ہر حال میں بس الحمدللہ نکلے۔ یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو، بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر بے عیب چاہو تو فرشتوں سے نباہ کر لو، میں آدم کی نشانی ہوں، خطا میری وراثت ہے۔ اللہ نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکون کا ذکر کیوں کرتا؟ یقین رکھو ساری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت غور سے سنتا ہے، وہ اپنی کہانی پھر کسی اور کو نہیں سناتے۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ تمام مشکلوں کا حل سجدہ خدا میں ہے۔ ذلیل مت کرنا کسی فقیر کو اپنی چوکھٹ پر، وہ صرف بھیک لینے نہیں دعا دینے بھی آتا ہے، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا۔ یا اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے۔ اللہ کو پاؤ گے تو چین پاؤ گے ورنہ تڑپتے رہ جاؤ گے۔ قرآن پاک پتھر دلوں کو موم کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیمار دل کی شفا ہے۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ عاجزی اختیار کریں کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ جسے چاہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ جن کی امید ہی بس اللہ سے ہو وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے۔ مجھے بھروسہ ہے کہ میرے اللہ نے میری زندگی کے فیصلے بہترین طریقے سے میرے نصیب میں لکھے ہوئے ہیں۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔